एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में। देखो, मैंने बोल दिया है पहले भी कि अकाली दल और बीजेपी का साथ कभी भी टूटा नहीं था। ये अंदर से एक ही थे, सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन चल रही थी पंजाब में, बहुत गिला था लोगों को, इनको लोग हर वक्त गाली निकालते थे। इन्होंने पब्लिक प्रेशर से डरते हुए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा जरूर दे दिया, इलेक्शन भी अलग लड़ी, लेकिन अंदर से एक थे। और अब आपने देख लिया कि जब राष्ट्रपति की इलेक्शन आई, एक आवाज़ लगाई बीजेपी ने और ये भागते हुए जाकर के उनके राष्ट्रपति के उम्मीदवार की सपोर्ट करने चले गए अनकंडीशनल। अभी इलेक्शन में सुखबीर सिंह बादल बंदी सिखों की रिहाई की बात करते रहे। जब आप इतनी बड़ी इलेक्शन में सपोर्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम आप उनकी कंडीशन ही रख लो एक, कि हम बंदी सिखों की रिहाई कराओ आप, तो हम अपनी वोट डाल देंगे, फिर तो शायद पंजाब के लोग कुछ समझ जाते हैं। लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट की है, इससे मतलब ये है कि ये ईडी से डरते हैं सब लोग और बीजेपी से डरते हैं ये सब लोग, और इसीलिए इन्होंने अनकंडीशनल जाकर के सपोर्ट किया। अगर वो ईमानदार होते, बोल रहे हैं कि कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को, ऑपोजिशन को नहीं वोट डाल सकते, तो आप एब्सटेन कर सकते थे, आप इलेक्शन से बाहर रह सकते। बहुत सारे वोटर्स जो पार्टियां हैं देश में, वो इस इलेक्शन में शायद बाहर रह करके बैठ करके एब्सटेन भी कर सकती हैं। सो ये मसला इनका प्रॉब्लम था। तो क्या साहब, कुंवर विजय प्रताप ने एक मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए तो अकाली और बीजेपी हाथ मिला सकते हैं, ये संभावना देख रहे हैं आप? देखो, अब चाहे कुछ भी हाथ मिला, 0 + 0 विल अमाउंट टू 0, क्योंकि जो अकाली दल है ना पंजाब का, ये अकाली दल अपने रास्ते से भटक चुका है। ये अकाली दल नहीं है, अब ये एक बादल के परिवार की पार्टी है। जब इन्होंने फेडरलिज्म को धोखा दिया, जब इन्होंने जिसके आधार पर अकाली दल यहाँ पंजाब में चलता था, जो उसके असूलों को, प्रिंसिपल्स को इन्होंने तिलांजलि दी, उस दिन से अकाली दल पंजाब में, बादल का अकाली दल बोल रहा हूँ, अकाली दल रहेगा। अकाली दल हमारी एक बहुत पुरानी ग्लोरियस पार्टी है, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ भिड़ करके, कुर्बानियाँ देकर ये खड़ा किया। लेकिन बादल का परिवार जो है वो बीजेपी से हाथ मिला ले या पैर मिला ले, वो कहीं नहीं जाएंगे। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है उसके विलय की बात हो रही है बीजेपी के साथ। देखो, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे सीनियर रहे हैं, लीडर हैं। अब देखा आपने कि जो उनकी पीएलसी थी, वो पंजाब में कोई सीट नहीं आई, कोई वोट नहीं पड़ी, तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेट होकर के, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जाकर के बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। फिर बात आ जाती है, देखिए बीजेपी का बहुत आधार है देश में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पंजाब में आधार नहीं है। अभी इलेक्शंस होके हट रही हैं, अभी आप देख रहे हैं असेंबली की इलेक्शंस हुई, फिर पार्लियामेंट की जिमनी चोन हुई। सो उनका आधार जो है पंजाब में नहीं है। तो पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि अमरिंदर सिंह की पार्टी या बादल का परिवार उनसे हाथ मिलाता है, तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी बना सकते हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना सकते हैं कैप्टन साहब। देखो, ये उनकी मर्जी है, वो बीजेपी का एक अपना फैसला है, वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को गवर्नर भी बना सकते हैं, किसी को ईडी का इस्तेमाल करके अपने चरणों में भी गिरा सकते हैं। ये उनकी अपनी पार्टी की बात है जी। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786, 97 797 24075।